नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ विश्वजीत झा। मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक राष्ट्र एक चुनाव संभावनाएं एवं चुनौतियां विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का समापन हो गया, जिसकी अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर कृष्णकांत ओझा रहे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव की उपस्थिति रही। साथ ही मुख्य वक्ता के तौर पर दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर श्रीवास्तव ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और सबल और सशक्त बनाएगा। राष्ट्र भाव के साथ हम सबको मिलकर प्रधानमंत्री के इस राष्ट्रनिष्ठ सोच को दिशा देनी है। हमारे विश्वविद्यालय ने इसी महती उद्देश्य से इस सेमिनार की रूपरेखा बनाई और इस अति ज्वलंत मुद्दे पर एक सार्थक राष्ट्रीय विमर्श कर सके। इसके पूर्व आयोजित तकनीकी सत्रों में देश के विभिन्न राज्यों के 215 से अधिक शोधकर्ताओं ने अपने अपने शोध पत्रों का वाचन किया। कुलपति श्री श्रीवास्तव ने इसके लिए पूरे विश्वविद्यालय परिवार और खास तौर पर राजनीति विज्ञान विभाग की प्रशंसा की। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी द्वारा ये वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर ये संगोष्ठी 2 दिवसीय आयोजित की गई है और इस विषय पर भारत में आयोजित की जाने वाली ये संभवतः पहली गोष्ठी है और इस संगोष्ठी में देश के अनेक विश्वविद्यालय जैसे JNU, दिल्ली विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बिहार के अनेक विश्वविद्यालयों, CSDS इत्यादि से विद्वानों ने भाग लिया और इस पूरी की पूरी संगोष्ठी में ये बात स्पष्ट रूप से ज़्यादा एक्सपर्ट्स ने इस बात को कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये एक्सेप्ट किया जाना चाहिए और जो इसकी टेक्निकल फीजिबिलिटी है कि ये कैसे कराया जाएगा इसके ऊपर अब कार्य होना चाहिए। और सामान्यतः जो प्रबुद्ध वर्ग है उसने इसको स्वीकार किया है कि हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन से भारत का देश में का लाभ होगा। दूसरी बात यह है कि कुछ विद्वानों ने ये कहा कि इससे डाइवर्सिटी इफेक्ट होगी, लेकिन उनके पास इससे संबंधित कोई डेटा नहीं थे कि डाइवर्सिटी अगर इफेक्ट होगी तो कैसे होगी, या अगर अकाउंटेबिलिटी का इशू आएगा, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का, तो उससे संबंधित भी उनके पास कोई डेटा नहीं थे। तो अंत में ये सेमिनार, ये संगोष्ठी इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वन नेशन वन इलेक्शन की संकल्पना को भारत में स्वीकार किया जाना चाहिए और इसे लागू करने के रास्ते में जो भी समस्याएं आ रही हैं अब उस पर विचार होना चाहिए और उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन पूरे देश के लिए निश्चित रूप से एक बहुत श्रेष्ठ अभिकल्पना है और यदि भारत इसको लागू करता है तो ये बहुत पूरे देश के लिए बहुत अच्छा है। गाड़ी वाला आया कैसे टकरानी। पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय में गांधी जयंती एवं जिला स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सुगौली स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं ने अपनी प्रस्तुति से सबको प्रभावित किया। छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्वच्छता गीत पर नृत्य की प्रस्तुति ने खूब तालियां बटोरी। अपने प्रदर्शन के बदौलत छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सुगौली प्रखंड के दक्षिणी सुगांव पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोक कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में प्रखंड स्तरीय विभागों के अधिकारी, स्थानीय मुखिया प्रभाकर मिश्र, सरपंच और पैक्स अध्यक्ष जय नारायण प्रसाद शामिल हुए, जहां पंचायत क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष उपस्थित हुए। बैठक में अलग अलग विभागों के अधिकारियों ने अलग अलग विकास की योजनाओं के बारे में चर्चा की और स्थानीय लोगों को सुझाव दिया कि वह सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाएं। किसी तरह की जरूरत या दिक्कत हो तो संबंधित विभाग के अधिकारी से संपर्क करें। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी तेज प्रताप त्यागी ने प्रखंड में चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। लोगों से कहा कि आपके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसी तरह की समस्या हो तो आप विभाग के अधिकारी से संपर्क करें। आपकी समस्या का यथाशीघ्र समाधान कराया जाएगा।
विभागीय अधिकारियों ने स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व, मनरेगा सहित अन्य विभागों से संबंधित योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। मौके पर राजस्व पदाधिकारी सह प्रभारी अंचलाधिकारी नेहा कुमारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर शुभम कुमार, सरपंच राजेंद्र प्रसाद सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मेन उद्देश्य ये है कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जैसे योजनाएं बहुत सारी चल रही है, लेकिन लोगों को पता नहीं रहता कौन सी योजनाएं चल रही है, कौन सी नहीं। तो कौन कौन सी योजनाएं किस विभाग के द्वारा चल रही है, सरकार का मेन उद्देश्य ये है कि सब तक पहुंचाना, उन चीज़ों को पहुंचाना, उन चीज़ों की जानकारी देना। और जहां भी चूँकि जानकारी रहेगा तभी तो आप मान लीजिए ज़मीन संबंधी, जैसे लोगों को पता है कि ज़मीन संबंधी समस्या सीओ साहब देखेंगे तो सीओ साहब के पास गए। अब बाल विकास तो बाल विकास का अधिकारी है, तो कौन सी समस्या कहाँ हल होगी या किसके स्तर पे क्रियान्वित की जा रही है, कहाँ से उसका निदान होगा, तो इसी के लिए जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सुगौली में बाल विकास परियोजना कार्यालय परिसर में सेविका और सहायिका ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर संगीता कुमारी की अध्यक्षता में धरना दिया। इस संदर्भ में अध्यक्ष संगीता कुमारी ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन द्वारा अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने पर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय को दुगुना करने का वादा किया गया था। मानदेय दुगुना करने की बात तो छोड़ दिया जाए, अभी तक प्रतिनिधिमंडल से मिलने तक का वक्त नहीं मिला। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में जनवरी माह से मार्च माह के बीच लगातार 3 महीने तक संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में आहूत चरणबद्ध आंदोलन के दरमियान निदेशक ICDS एवं प्रधान सचिव समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिए गए आश्वासन पर भरोसा करते हुए संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा चरणबद्ध आंदोलन के अंतिम चरण का राज्यव्यापी विशाल प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया था। 3 महीने बाद 26 जुलाई 2023 को जब संयुक्त संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल निदेशक से मिलकर सरकार द्वारा किए गए वादे को पूरा करने की मांग की गई तो मानदेय राशि बढ़ाया जाना तो दूर, अन्य जिन 8 मांगों पर सहमति बनी थी उसे भी घिसी पिटी बात कहकर टाल दिया गया। ऐसी स्थिति में संयुक्त संघर्ष समिति को विवश होकर हड़ताल में जाने का निर्णय लेना पड़ा। हड़ताल पर बैठे हैं। आज हम लोग प्रखंड कार्यालय पर धरना दे रहे हैं। आज से 15 दिन तक हम लोग डेली प्रखंड कार्यालय पर धरना देंगे। हमारी मांगे हैं कि हमको सबसे पहले नियमितीकरण करो, सरकारी कर्मी का दर्जा दो। उसके बाद बिहार सरकार हमको 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दे, और जब तक सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं मिल जाता है तब तक हमको 25,000 रुपया और सहायिका को 18,000 रुपया दे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार और राज्यों की तरह बिहार में भी ग्रेजुएटी का लाभ मिलना चाहिए। सेविका सहायिका 1972 से कार्यरत है जी। सरकार के हर कार्यों को आंगनबाड़ी सेविका करती आ रही है। पोलियो के पूरे भारत से मुक्त कराई, कोरोना में अपना जीवन दान देकर कोरोना में मेहनत की। सरकार के द्वारा हर समय जो है सो आश्वासन दिया जाता है कि हम आपको कुछ ना कुछ देंगे। जब हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी प्रतिपक्ष के नेता हुआ करते थे, उस समय भी हम लोग धरना प्रदर्शन पटना में दिए थे और सुशासन बाबू की सरकार हमारी सेविकाओं पर लाठियां चलाई थी। उस समय 12 बजे रात में तेजस्वी यादव जी आए हुए थे और हमें पूर्णतः आश्वासन देकर गए कि अगर हम सरकार में आते हैं तो सेविकाओं को सरकारीकरण करेंगे और उनके मानदेय को दोगुना करेंगे। हम उनसे बस यही मांग करते हैं कि हमारी सेविकाओं को जो है सो आप वेतन दोगुना कर दे। जितना वर्क कर रही हैं, 4 घंटा हमें सरकार कह रही हैं, लेकिन हम 8 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, हमको 8 घंटा का मजदूरी दे दिया जाए। हमें भारत सरकार से मांग है कि हमको आप सरकारीकरण कीजिए। मझौलिया में राष्ट्रीय जनता दल झुग्गी झोपड़ी श्रमिक प्रकोष्ठ पश्चिम चंपारण के बैनर तले मझौलिया पंचायत के सतभेड़वा वार्ड नंबर 14 में कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष आनंद कुमार चौरसिया तथा संचालन जिला प्रवक्ता प्रभु यादव ने की। इसमें उपस्थित प्रदेश महासचिव विनोद राम, जिला प्रधान महासचिव एवं पूर्व जिला पार्षद अमर यादव ने कहा कि लालू यादव दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के मसीहा हैं। जातीय जनगणना के माध्यम से बिहार की नीतीश तेजस्वी सरकार ने हक और अधिकार दिलाने का काम किया है। उन्होंने घर घर जाकर बिहार सरकार की उपलब्धियों को बताने की कार्यकर्ताओं से अपील की।
कार्यक्रम में नरेश कुमार बिहारी, मोहन प्रसाद चौरसिया, राम वृक्ष राम, उमाशंकर गुप्ता, राजद प्रखंड अध्यक्ष जयलाल यादव, उप प्रमुख नरेश कुमार यादव, अनबोध यादव, कृष्णा यादव आदि ने भी संबोधित किया। कार्यकर्ता मिलन समारोह में अतिथियों को अंगवस्त्र और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।